पॉसिबल। अनदर जो हमारे पास टाइप है राइबोसोमल आरएनए की, राइबोन्यूक्लिक एसिड की, दैट इज़ ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए। इट इज़ द स्मॉलेस्ट आरएनए मॉलिक्यूल, दैट इज़ इट कंसिस्ट ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये सबसे छोटा है आरएनए मॉलिक्यूल्स की टाइप में, और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर जो है दैट इज़ फ्रॉम 75 to 90, एंड इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बट शोज़ अ क्लोवर लीफ शेप। एक क्लोवर लीफ जिसके 4 लोब्स होते हैं, अक्सर 3 भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरह की शेप शो करता है ये, ऑल्दो इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जो है बेसिस वाली रीजन पर क्या करते हैं, ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है वो शो करते हैं। इट्स 5 प्राइम एंड ऑलवेज टर्मिनेट्स इन ग्वानिन बेस। जो इसके दोनों टर्मिनल्स, इसकी भी तो एंड होंगी ना, एक 5 प्राइम एंड होगा और दूसरा 3 प्राइम एंड होगा। वाइल जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पर जो बेस सीक्वेंस है हमेशा ACC, एडेनोसिन, साइटोसिन एंड साइटोसिन का बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है इसके 3 प्राइम एंड पे, और जो 5 प्राइम एंड है ट्रांसफर आरएनए का, वो किस बेस पे ख़त्म होता है, टर्मिनेट होता है, ग्वानिन बेस पे। यहाँ पर देखिए आपको मॉलिक्यूल जो है ट्रांसफ़र आरएनए का नज़र आ रहा है। ऑल्दो इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस वाले रीजन्स हैं यहाँ पर आपस में वो बॉन्डिंग हुई हुई है हाइड्रोजन, तो उस बेस पर ये क्लोवर लीफ लाइक शेप जो है ये इसने एज्यूम की है, बनाई है। इसके दोनों रीजन्स, एक 3 प्राइम एंड है इसका, एक 5 प्राइम एंड है। जो 5 प्राइम एंड है हमेशा यहाँ पर जो बेस लगा होगा, टर्मिनेशन किस बेस के साथ होगी, ग्वानिन G, और जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पर जो ये बेसिस का सीक्वेंस हमेशा गिवन होगा, दिया होगा, दैट विल बी ACC। ठीक है, और नीचे ये इसके मैसेंजर आरएनए हैं जो रीड कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो 3 न्यूक्लियोटाइड के एक सीक्वेंस होता है वो कोडॉन होता है, और इसकी जो हमारे पास सेंट्रल रीजन है ट्रांसफ़र आरएनए का, इसको एंटी कोडॉन कहते हैं, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अगर प्रेजेंट होंगे तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड उससे रिलेटेड यहाँ पर आकर अटैच होगा एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। लेट्स सपोज यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस गिवन है, जो कोडॉन है यहाँ पर, दैट इज CUU। ठीक है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, और यूरेसिल प्रेजेंट होता है ना आरएनए में इंस्टेड ऑफ DNA। यहाँ पर जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस है दैट इज़ ग्वानिन CG, और यूरेसिल मतलब थाइमीन अगर DNA में होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, एडिनिन और एडिनिन। तो ये जो हमारे पास बेस सीक्वेंस है कोडॉन और एंटी कोडॉन का कॉम्बिनेशन, इसके अकॉर्डिंगली जो ये किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, अमाइनो एसिड ल्यूसीन को, तो ल्यूसीन यहाँ पर आकर इसके 3 प्राइम एंड पे ट्रांसफर आरएनए के अटैच हो जाएगा। इसी तरह से ये आगे कोडॉन मूव करेगा, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इसको रीड करेगा, और यहाँ पर फिर उसके अकॉर्डिंगली जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनेगा वो होगा, और इसके अकॉर्डिंगली फिर एक और अमाइनो एसिड आकर अटैच कर जाएगा, और इस तरह एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड पे हमारे पास बन जाएगी। 3 प्राइम एंड जो है इसको एक्सेप्टर आर्म भी कहते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड आकर यहाँ पर इसी एक्सेप्टर आर्म के साथ अटैच होते हैं 3 प्राइम एंड पे। Therefore, amino acid is attached to transfer RNA at this end. Therefore, it is known as the acceptor arm. Transfer RNA has 3 loops. Middle loop is composed of 7 bases and the middle 3 of which form the anticodon. ये आपके पास लूप्स हैं ट्रांसफ़र आरएनए के। जो मिडिल लूप है आपके पास ये एंटीकोडॉन बनाता है। बेसिकली ये 7 बेस पेयर पे कंसिस्टेड होता है, यहाँ पे 7 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मिड के 3 बेस पेयर्स हैं, जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो क्या करते हैं, कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को अटैच करवाते हैं ऑन विच एंड एट द 3 प्राइम एंड। ठीक है, जो नेक्स्ट लूप है, दिस एंटीकोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू स्पेसिफिक कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए। एंटीकोडॉन जो है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है और वो स्पेसिफिक होती है टू द कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए। अनदर लूप दैट इज डी लूप, इट रिकॉग्नाइजेज द एक्टिवेशन एंजाइम। डी लूप जो है ये ट्रांसफ़र आरएनए का, ये एक्टिवेशन एंजाइम्स को रिकग्नाइज करेगा, ऐसे एंजाइम को जो प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे और स्पीड अप करेंगे। ठीक है, इसके अलावा थीटा लूप जो गिवन है
It recognizes specific place on the ribosome. This loop, ट्रांसफ़र आरएनए का ये जो थीटा लूप है, ये स्पेसिफिक प्लेस को रिकग्नाइज करेगा राइबोसोम के ऊपर और उसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ओवरऑल जो है रिएक्शन दिखाया गया है, पूरा ओवरऑल ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। हियर इज़ द मैसेंजर आरएनए, ये पूरा एक मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। हियर यू कैन सी साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, लेकिन जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो एक कोडॉन बनाता है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये आकर राइबोसोम के ऊपर अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इट्स थीटा लूप, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेसेस को ये रिकग्नाइज करता है और अटैच हो जाता है राइबोसोम के साथ। ये पूरा आपके पास राइबोसोमल आरएनए का यूनिट है, राइबोसोम है, हैविंग स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। अब यहाँ पर जो इसका सेंट्रल लूप था ट्रांसफ़र आरएनए का, बेसिकली इसमें बेसेस होती हैं 7, लेकिन जो मिड के 3 बेसेस हैं, जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो एंटीकोडॉन बनाएंगे। एंटीकोडॉन और कोडॉन की इंटरेक्शन होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी, स्पेसिफिक होंगे। ये देखिए एडेनिन के जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा, बेस का पेयर जो बनेगा, एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल होगा, ग्वानिन के कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट जो होगा दैट विल बी साइटोसिन, यूरेसिल के अगेन एडेनिन, और उसके मुताबिक एक अमाइनो एसिड आकर जो है वो अटैच होगा 3 प्राइम एंड के साथ ट्रांसफ़र आरएनए के। इसी तरह से एक और ट्रांसफ़र आरएनए का मॉलिक्यूल आ जाएगा और वो मैसेंजर आरएनए का कोडॉन को रीड करेगा, उसका एंटीकोडॉन, और आकर एक और अमाइनो एसिड साथ में अटैच हो जाएगा। इसी तरह से एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये आपके पास जो है इस तरह से एक पूरी ग्रोइंग प्रोटीन चेन बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड की। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एंड पे एक पूरा जो है प्रोटीन का मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा ऑन द राइबोसोमल सरफेस। At least one transfer RNA molecule for each of the 20 amino acids they are present, ठीक है। एक ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है हर 20 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स के लिए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। 60 ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास हैव बीन आइडेंटिफाइड, और ह्यूमन सेल्स जो हैं दे कंटेन अबाउट 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। बॉडी में जो है ह्यूमन बॉडी में 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एंड ईच molecule it transports a specific amino acid from the cytoplasm to ribosomal surface for protein synthesis, ठीक है।